जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री राम। साइंस स्टडी पॉइंट अमेठी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं क्लास 10th में कार्बनिक यौगिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। बच्चे बहुत मांग कर रहे थे इसके लिए कि सर आईपीसी नाम जो है नामकरण हमें बता दीजिए। तो लीजिए, आज आईपीसी नामकरण आज हम लेकर आए हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपको हम कार्बनिक यौगिकों का आईपीसी नामकरण बताएंगे। ठीक है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको पहले समझिए। चलिए, आईपीएससी आईयूपीएसी नामकरण। तो आईयूपीएसी नामकरण में सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आईपीसी नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का आईपीसी नामकरण करते समय हम क्रम क्या रखते हैं। तो क्रम रहता है पूर्व लग्न, उसके पश्चात रहता है मूल शब्द, उसके पश्चात आपका रहता है प्राथमिक अनुलग्नक, उसके पश्चात रहेगा द्वितीयक अनुलग्नक, अनुलग्नक, द्वितीयक अनुलग्नक। तो इसके पश्चात जो है ये तो आईपीसी नामकरण का करने का ये क्रम होता है कि पूर्व लग्न, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्नक और द्वितीयक अनुलग्नक। तो इसमें इन सभी की हम तालिका बना दे रहे हैं आपको कि पूर्व लग्न में कौन से आते हैं, मूल शब्द क्या होते हैं, प्राथमिक अनुलग्नक क्या होते हैं, द्वितीयक अनुलग्नक। ये तो हमने आपको बताया कि क्रम आईपीसी नामकरण का ये क्रम रहेगा, ये हमने क्रम बताया। ठीक है, और इसके बाद हम बताएंगे अब मूल शब्द क्या होते हैं। तो मूल शब्द के बारे में बताया जाएगा। मूल शब्द के पश्चात फिर हम बताएंगे पूर्व लग्नक के बारे में। उसके बाद प्राथमिक अनुलग्नक, द्वितीयक अनुलग्नक क्या होते हैं। तो देखिए, मूल शब्द में आपका रहेगा, सबसे पहले मूल शब्द में आप जानिए कि किसी कार्बनिक यौगिक में अगर एक 1 कार्बन है तो उसे हम कहेंगे मेथ, उसे हम क्या कहेंगे, मेथ। और 2 कार्बन रहेगा तो उसे हम कहेंगे एथ, और 3 कार्बन रहेगा तो उसे हम कहेंगे प्रोप। तो जब तक हम इनको याद नहीं कर लेंगे तब तक हमें आईपीसी नामकरण आने वाला नहीं है। जब हम इन सभी को हम तैयार कर लेंगे, इनको हम तैयार कर लेंगे बहुत अच्छे ढंग से, तब जाकर हम आईपीसी नामकरण को आसानी से कर पाएंगे। और इसके कुछ नियम होते हैं और कुछ बातें आपको ध्यान देनी होंगी। उसके पश्चात आईपीसी नामकरण बहुत ही आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप ये सारी चीजें बहुत आसान ढंग से, अगर आप इसको इजी तरीके से याद रख पाते हैं तो आईपीसी नामकरण आप कर ले जाएंगे। चलिए देखिए, 4 कार्बन है तो ये ब्यूट होगा, 5 कार्बन है तो ये पेंट होगा, 6 कार्बन है तो हेक्स होगा, 7 कार्बन है तो आक्ट होगा, और 8 कार्बन है हेप्ट होगा, हेप्ट। 7 कार्बन है तो हेप्ट, और 8 कार्बन है तो आक्ट, और 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक। तो इस प्रकार से जब मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन, डेक, तो इस प्रकार से ये मूल शब्द हैं, ये मूल शब्द हैं। आप किसी कार्बनिक यौगिक में अगर ये इनकी संख्या अगर आपको गिनेंगे, अगर इनकी संख्या आप ज्ञात कर पाते हैं तो उस संख्या के आधार पर आप इनका नाम लिख सकते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, तो 2 कार्बन होंगे तो एथ कहेंगे, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप कहेंगे, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट कहेंगे। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं, इन्हें मूल शब्द नाम दिया गया है, इन्हें मूल शब्द कहते हैं। कार्बनिक यौगिक में ये भी पाए जाएंगे। इसके बाद पूर्व लग्न,
पूर्व लग्न में क्या आएंगे, देखिए पूर्व लग्न में तो CH3 सिंगल बॉन्ड जिसे कहते हैं मेथिल, C2H5 जिसे कहते हैं एथिल। ये एल्किल ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप कहलाते हैं, एल्किल समूह कहलाते हैं। ठीक है, ये एल्किल समूह है। ठीक है, इसके पास पश्चात आ जाएंगे Cl, Br, आइडो, ये आपके कहलाते हैं प्रतिस्थापी समूह, ये भी आ जाते हैं। और इसके पश्चात आ जाएगा OR, एल्कॉक्सी समूह। ठीक है, जिसके लिए ऑक्सी शब्द का प्रयोग होता है, ऑक्सी। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं प्राथमिक अनुलग्नक, प्राथमिक अनुलग्नक में आएंगे आपके एल्केन में जब कार्बन कार्बन के मध्य एक एकल बॉन्ड होता है तो उसे एल्केन कहते हैं। एल्कीन जब कार्बन कार्बन के मध्य द्वि बॉन्ड होगा तो उसे एल्कीन कहेंगे। और एल्काइन जब कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबॉन्ड पाया जाएगा तो उसे एल्काइन कहेंगे। तो इसे एन से प्रदर्शित करेंगे, और इसे आइन से प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से होगा एन, इन, आइन। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राथमिक अनुलग्नक में आते हैं। अब इसके बाद हम बता दें आपका कि जो है आते हैं द्वितीयक अनुलग्नक। तो यहाँ हम द्वितीयक अनुलग्नक के बारे में बताएंगे। द्वितीयक अनुलग्नक। तो देखिए द्वितीयक अनुलग्नक में आएंगे आपके एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड समूह OH होता है, सिंगल बॉन्ड OH, जिसके लिए ऑल शब्द का प्रयोग होता है, ऑल अनुलग्न का प्रयोग होता है। उसके बाद सेकंड है एल्कोहली समूह, जिस ये एल्डिहाइड समूह नहीं है, ये आपका समूह है एल्डिहाइड समूह का होता है सिंगल बॉन्ड CHO। इसके लिए अल शब्द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? अल शब्द का प्रयोग होगा। एल्कोहलिक ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड OH, इसके लिए ऑल शब्द का प्रयोग होगा, ऑल। तो ये इस प्रकार से आप याद रखेंगे। और एल्कोहलिक समूह है। उसके बाद नेक्स्ट होगा ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। उसके बाद तीसरा है आपका कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह। तो कार्बोक्सिलिक समूह में आपका सिंगल बॉन्ड COOH, इसके लिए ओइक एसिड का प्रयोग होता है, ओइक एसिड का प्रयोग होता है, लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ है आपका, कीटोन समूह में आता है सिंगल बॉन्ड CO, इसके लिए ऑन शब्द का प्रयोग होता है, ऑन शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा कीटोन समूह के बाद आप बता सकते हैं, यहाँ ऊपर लिख देते हैं। नेक्स्ट जो आएगा फिफ्थ आएगा आपका, ये आपका फिफ्थ आएगा, फिफ्थ कीटोन समूह के बाद आ जाएगा आपका आप लिख सकते हैं एमीनो समूह, जिसके लिए होता है सिंगल बॉन्ड NH2, इसके लिए एमीन का प्रयोग होता है,
इसके लिए किसका प्रयोग होता है, एमीन का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ क्रियात्मक समूह हैं, इनको कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, क्रियात्मक समूह से आप क्या समझते हैं। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं जान लीजिए, किसी भी यौगिक में उपस्थित वह समूह, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो उस यौगिक में उपस्थित होकर किसी एक विशिष्ट गुण को प्रदर्शित करता है, उस यौगिक में किसी एक विशिष्ट गुण को प्रदर्शित करता है, ऐसे समूह को क्रियात्मक समूह कहते हैं। ये जो समूह होते हैं ये किसी यौगिक में उपस्थित होकर उसके एक विशेष गुण को प्रदर्शित करते हैं, उसमें एक विशेष गुण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, इस आधार पर इन्हें क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, आपको हमने कुछ बताया ये आपको, तो ये आपकी जो सारणी है, ये चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आपको ज्ञात होनी चाहिए। तो आप कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नामकरण बहुत ही आसानी तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो हम जो है आपको बहुत अच्छे ढंग से सिंपल तरीके से आपको आईपीएसी नामकरण करना बताएंगे, एक एक करके एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इसको कंप्लीट कर लीजिए। पहले इसको अच्छे ढंग से याद करिए, याद करने के पश्चात उसके बाद जो है हम आपको एक एक सरल से लेकर इजी से लेकर आपको हाई लेवल तक आपको ले चलेंगे आईपीएसी नामकरण। ठीक है, बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। आपको हम सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं आईपीएसी नामकरण का, एक बहुत ही आसान, जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल लेकर और आईपीएसी नामकरण हम बताते हैं। सबसे पहले यह है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। लीजिए, ये पहला कार्बनिक यौगिक है, हमें इसका आईपीएसी नामकरण करना है। तो देखिए कैसे आईपीएसी नामकरण करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसमें कितने कार्बन हैं, उन कार्बनों को गिनो। 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो आपको ये याद है कि 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। तो हम ब्यूट लिखेंगे। अब इसके पश्चात, ब्यूट के पश्चात अब देखिए कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य कौन से बॉन्ड है, किस प्रकार के बंध है। तो इस कार्बन कार्बन के मध्य भी एकल बॉन्ड है, यहां भी एकल बॉन्ड है, यहां भी एकल। तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल बॉन्ड उपस्थित है। और एकल बॉन्ड को हमने बताया था, आप क्या एकल बॉन्ड को एन कहते हैं। क्या कहते हैं, एन कहते हैं। तो अब इसके अलावा इस कार्बनिक यौगिक में और भी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना कोई प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है। तो इसलिए इसका आईपीएसी नाम यही हो जाएगा। तो ब्यूट प्लस एन ये हो जाएगा ब्यूटेन। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। यदि कोई भी अन्य प्रतिस्थापी समूह, ठीक है, आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप उपस्थित नहीं है, तो इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन भी कह सकते हैं। इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप इसका नाम लिख सकते हैं। तो ये सबसे आसान इजी जो क्वेश्चन था ये आपका इस प्रकार से है। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 3 कार्बन एकल बॉन्ड से जुड़ा है तो आपका प्रोपेन, और अगर 6 कार्बन आपस में एकल बॉन्ड से जुड़े हैं तो आपका हेक्सेन हो जाएगा या नॉर्मल हेक्सेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सिंपल तरीके से आपको बताया। ठीक है, तो जैसे CH4 है, CH4, तो इसे हम कहेंगे, देखिए मेथ, एक कार्बन है तो मेथ होगा, और प्लस एकल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो एन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक है, इसी प्रकार से C2H6 होगा तो यहां आपका C 2 कार्बन और यहां भी 3 हाइड्रोजन ऐड होगा,
और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, इस तरफ भी 3 तो ये आपका देखिए कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड है तो एन होगा और कितने कार्बन है 2 कार्बन है 2 कार्बन के लिए एथ होगा तो एथ प्लस एन ये आपका हो जाएगा एथेन। लीजिए ये आईपीसी नाम हो जाएगा एथेन, आईपीसी नाम हो जाएगा और इसका आईपीसी नेम मीथेन होगा और इसका आईपीसी नेम ब्यूटेन कहलाएगा। तो इसी प्रकार से यदि आपको यहाँ इस प्रकार से संरचना बनाकर दे देता है कि इसका आईपीसी नामकरण बताइए तो आप ये भी आसान तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको दे देगा। ठीक है, जैसे आपको दे देगा C3 आपको कहेगा 6 और 2 8 C3H8 आपको दे देगा तो इसको क्या कहोगे C3H8 को क्या कहोगे आप देखिए 3 कार्बन है तो इसको प्रोप कहोगे और प्लस तीनों में एकल बॉन्ड है तो इसे एन कहोगे और इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपेन भी कह सकते हो, नॉर्मल प्रोपेन भी आप कह सकते हैं। तो ये इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके पश्चात इसमें आप एक बात और जान लीजिए कि यदि आपको ये तो सिंपल हाइड्रोकार्बन थे, ये सिंपल हाइड्रोकार्बन थे आपके जिसमें हमने आईपीसी नाम सिंपल तरीके से आपको बताया। यदि अगर इस कार्बनिक यौगिकों में यदि आपको द्विबंध दिया जाए जैसे CH2 है, CH है, सिंगल बॉन्ड CH2 है और यहाँ CH3 है। लीजिए अब यहाँ एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड है तो अब इसका आईपीसी नाम कैसे होगा, पहले आप सर्वप्रथम कार्बन की संख्या जोड़ लीजिए। तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या कहते हैं ब्यूट कहते हैं, 4 कार्बन को क्या कहते हैं ब्यूट कहते हैं। प्लस उसके पश्चात आप देखिए क्या और भी कोई प्रतिस्थापी समूह या कोई जो है अन्य क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो यहां देखिए ये आपका डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड भी आपका क्या आता है पूर्व लग्नक में आता है। ठीक है, तो पूर्व लग्नक में आता है तो इसका मतलब ये है ये आपका किस में आएगा अनुलग्नक में आता है। तो अनुलग्नक में आता है तो इसको भी आप वरीयता देंगे। तो देखिए किस कार्बन से है, पहले कार्बन से है। देखिए तो जब ये उपस्थित है डबल बॉन्ड उपस्थित है तो डबल बॉन्ड उपस्थित है तो यहाँ हमें इन कार्बनों को कार्बनों की संख्या देनी होगी। अगर हम इधर से संख्या देंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है इन जो है वो तीसरे कार्बन से उपस्थित है और यहां से अगर हम संख्या देंगे तो ये फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हमें क्या करना है ये आप ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है कि इस डबल बॉन्ड को हमें छोटी संख्या देनी है, हमें डबल बॉन्ड को छोटी संख्या जोड़ देनी है। यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, कोई प्राथमिक अनुलग्नक जुड़ा हुआ है या कोई द्वितीयक अनुलग्नक जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसे हमें उस कार्बनिक श्रृंखला में वरीयता देनी है, उसको छोटी संख्या देनी है। तो छोटी संख्या देने के लिए हमें कार्बन को इस कार्बनिक श्रृंखला का संख्यांकरण हमको यहां से करना होगा। ये इससे इसका आईपीसी नाम गलत हो जाएगा और इससे आईपीसी नाम सही होगा। तो ये आप कहेंगे 1 इन, क्या कहेंगे 1 इन, क्योंकि ये इन जो है वो 1 से जुड़ा हुआ है। अगर हम कहते 3 इन तो ये आईपीसी नामकरण गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि हमें इस अनुलग्नक को छोटी संख्या देनी है और छोटी संख्या देने के लिए हम कार्बनिक श्रृंखला का संख्यांकरण इसी तरफ से करेंगे। तो ये होगा ब्यूट प्लस 1 इन, या इसे हम इसका आईपीसी नामकरण कह सकते हैं 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। लीजिए ये आईपीसी नेम होगा, ये आईपीसी नेम होगा। अगर आप 3 ब्यूटीन लिख देते तो आईपीसी नेम गलत हो जाता। तो ये हमने एक एग्जांपल बताया। इसके पश्चात यदि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, लीजिए एक और एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पलों के द्वारा हम आपको आईपीसी नामकरण एकदम बेहतरीन ढंग से सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहां से हम संख्या देते हैं 1 2 3 और 4। यहां से भी हम संख्या देकर देखते हैं 1 2 3 4। देखिए इधर से भी ये जो डबल बॉन्ड इन है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहां से भी हम देखें तो ये जो
कार्बन से डबल बॉन्ड जो है दूसरी संख्या से जुड़ा हुआ है। तो दोनों ही तरफ से हम देखें, कार्बनों को हम संख्या देते हैं तो दोनों ही तरफ से समान नंबर से इस इन को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए हम दोनों तरफ से ये जो आईपीसी नामकरण होगा वो राइट होगा। इधर से करेंगे तब भी 2 संख्या मिल रही है इस इन को, और यहां से भी हम अगर देखें तो इसको डबल इन को दो संख्या मिल रही है। तो इस प्रकार इनके बीच जो है किसी भी तरफ से हम आईपीसी नामकरण करेंगे सही आएगा। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा, और ये इन जो जुड़ा हुआ है 2 इन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम आईपीसी नामकरण लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन। क्या लिख सकते हैं? 2 ब्यूटीन। ये आईपीसी नामकरण हो जाएगा। ठीक है, किसका? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का 2 ब्यूटीन। ठीक है, तो चलिए और एग्जांपल हम बताते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। लीजिए, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए यहां सिंगल इन था, यहां भी सिंगल इन था, यहां डबल इन लगा हुआ है। तब हम आईपीसी नामकरण कैसे करेंगे? तो हमने बताया आपको इस इन को आपको छोटी संख्या देनी है, और छोटी संख्या देने के लिए जिधर से उसको छोटी संख्या प्राप्त होगी उधर से ही हम कार्बनों को संख्या देना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इधर से छोटी संख्या मिलेगी तो यहां से हम संख्या दे देंगे 1 2 3 4 5। अगर हम यहां से संख्या देंगे तो देखिए इस इन को 2 संख्या मिलेगी, इस इन को 4 संख्या मिलेगी। तो यहां से हम नंबर नहीं देंगे, नहीं तो हमारा आईपीसी नामकरण गलत हो जाएगा। तो इस आधार पर हम क्या करेंगे, यहां से हम संख्या देंगे, और कितने कार्बन है? 5 कार्बन है तो पेंट होगा, और प्लस ये पहले कार्बन से इन जुड़ा हुआ है और तीसरे कार्बन से भी इन जुड़ा हुआ है। तो ये 1 3 और 2 इन है तो डाई लिखेंगे, 2 है संख्या तो डाई लिखेंगे, और नंबर्स पहले के साथ जुड़ा है, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ा है तो 1 3 डाई, और ये हो जाएगा इन 1 3 डाई इन। तो इस प्रकार से नाम हो जाएगा 1 3 और डाई पेंटीन, 1 3 डाई पेंटीन। ये इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। तो ये आप तरीका जान लीजिएगा, ये बहुत आसान तरीका है। ठीक है, 1 3 डाई पेंटीन ये इसका आईपीसी नाम है। अगर एक से अधिक इन जुड़े हैं तो आप 2 है तो डाई लिखेंगे, अगर 3 है तो 3 बार नंबर्स भी आप बताएंगे कि वह तीसरा जो है किस नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, आप वो नंबर्स भी देंगे, और आप ट्राई लगाएंगे। 4 होगा तो टेट्रा लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमने ये एग्जांपल्स आपको बताए। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इसको बार बार रिपीट करिएगा। जितना आप इसको रिपीट करेंगे, बार बार लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं। ये डबल बॉन्ड के एग्जांपल थे, अब हम ट्रिपल बॉन्ड के एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे आपका हो ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, इसे हम कह सकते हैं C2H2। ठीक है, अगर हमें इसका आईपीसी नेम बताना हुआ, या इस स्ट्रक्चर ये सेम इसी का ही स्ट्रक्चर है, हमें बताना हुआ आईपीसी नेम, तो ये ट्रिपल बॉन्ड को कहेंगे आइन। और कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन को एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं? आइन कहते हैं। क्या कहेंगे? आइन कहेंगे। और पहले ही कार्बन से है तो 1 लिख सकते हैं, 1 आइन। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 एथाइन, 1 एथाइन हम कह सकते हैं 1 एथाइन। ठीक है, और यदि हम 1 नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल हम एथाइन लिखते हैं तब भी इसका आईपीसी नेम सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक था जिसका हमने आपको आईपीसी नाम बताया। नेक्स्ट एग्जांपल आपको हम बताते हैं। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3। देखिए, तो यहां से नंबरिंग देते हैं। हमने आपको बताया था यदि किसी कार्बन में अगर केवल एकल बॉन्ड उपस्थित है तब हमें संख्या देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर द्वि बॉन्ड या त्रि बॉन्ड उपस्थित हैं तो वहां हमें उन त्रि बॉन्ड या द्वि बॉन्ड को संख्या देना जरूरी है, और हमें छोटी संख्या देना जरूरी है। तो हमें छोटी संख्या हम जरूर देंगे। तो यहाँ छोटी संख्या देने के लिए देखिए, इधर से भी नंबरिंग हम कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। तो लेकिन दोनों ही तरफ से इस आइन को बराबर संख्या मिल रही है, यहां से भी 2 और यहां से भी 2, इसलिए दोनों तरफ से ये राइट रहेगा। तो इसका आईपीसी नामकरण होगा। कितने कार्बन है? ब्यूट है, और किस
कार्बन से आइन जुड़ा हुआ है तो सेकंड से जुड़ा हुआ है तो 2 आइन, ठीक है। और इसे हम नाम कंप्लीट आईपीसी नाम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, ठीक है। ये इस प्रकार से इसका आईपीसी नाम आ जाएगा, ये होगा इसका आईपीसी नेम, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर 2 उपस्थित होंगे, देखिए अगर 2 उपस्थित हैं तो कैसे बताएंगे, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, लीजिए ये आपको है। अब यहां देखिए डबल जो है वो 2 बार ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो कार्बन कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर संख्या दे सकते हैं 1 2 3 4 5। लीजिए यहां से पहले से जुड़ा हुआ है, यहां तीसरे से, और यहां देखिए दूसरे से, और ये चौथे से, तो ये गलत हो जाएगा, इससे आईपीसी नामकरण गलत हो जाएगा, इससे आईपीसी नामकरण सही रहेगा। तो इससे सही रहेगा तो देखिए पहले फर्स्ट के साथ आइन जुड़ा हुआ है, तीसरे के साथ, तो ये कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए पेंट हो जाएगा, और प्लस पहले और तीसरे से जुड़ा हुआ है तो 1 3, और 2 है संख्या में तो डाई लिखेंगे, अगर 2 है तो डाई लिखेंगे, और क्या कहेंगे, आइन कहेंगे, क्या कहेंगे, आइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 3 डाइन, ठीक है। तो इसका आईपीसी नाम हो जाएगा 1 3 डाई पेंटीन, पेंटीन, ठीक है, 1 3 डाई पेंटीन, ठीक है, पेंटाइन हो जाएगा भाई, चूंकि आयन लगा हुआ है तो ये हो जाएगा पेंटाइन, पेंटाइन हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम कार्बनिक यौगिक का आईपीसी नामकरण इस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको ये बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम पूर्णतः क्लियर करेंगे। लगभग 2 से 3 वीडियो में आईपीसी नामकरण जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको हम समझा देंगे, तो लगातार बने रहिएगा। और हम जो है बहुत ही जल्द आपके सबके सामने लेकर आने वाले हैं साइंस का अनसॉल्व, ठीक है। तो इस अनसॉल्व में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे वो सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। और आपको अगर किसी टॉपिक की ज़रूरत है कि सर हमें ये टॉपिक आप पहले बताइए, ठीक है, तो आप कमेंट में आप बताइए उस टॉपिक का नाम, हम उस टॉपिक को आपको पढ़ाकर समझाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और जो भी आपको लगता है कि हाँ ये फिजिक्स में, बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, उसको हमें कमेंट में बताइए, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई कहीं से भी दिक्कत ना रहे, और इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने सॉल्व करके कराएंगे, जिसमें सभी क्वेश्चंस को आसानी से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, धन्यवाद।